बहुत अकड़ के चल रहे हैं और लंबा समय इतना कमा के रख दें कि 7 पीढ़ियां तक खाती चले जाएं। बड़ा व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था, ये नहीं सोच रहे यहां से जाने की तैयारी हम क्या कर रहे हैं। नारायण स्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दोहे हम अपने जीवन में सामने रखा है, आप भी सुन लीजिए। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आप वाणी से सत्य बोलेंगे और भगवान की अधीनता और पराई माता बहनों के मात्र दृष्टि से, तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे पक्का। इतने में ना मिले तो इसकी जमानत मैं लेता हूं, गारंटी मैं लेता हूं, निश्चित भगवान मिलेंगे। मैंने बहुत इस दोहे को सामने रखा है, सत्य वचन और भगवान की आधीनता और परतीय मातु समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। आधीनता का साधन एकमात्र भगवान का दृढ़ भरोसा। जब मैं गोमती नदी के किनारे भजन किया, नारायण की आज्ञा से, अलग अलग आज्ञा होती जाती थी भगवान की, तो वहां से चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी निकले, हमको सबको नारायण दिखाई दे, सब में नारायण दिखाई देते थे। सबकी चरण रज माथे पे लगाता, सबकी चरण रज माथे पे लगा। अगर कोई इस साधन को कर ले तो बहुत जल्दी देहाभिमान गलित हो जाए। पूज्य राधा बाबा जी ने भी वर्णन किया कि मुझे और किसी से द्वेष नहीं था, अंग्रेजों से द्वेष था, क्योंकि इन्होंने जब हमारे देश पर अधिकार किया तो बहुत अत्याचार किया। उसमें पूज्य बाबा भी देश स्वतंत्रता के उसमें जेल में गए थे, तो उन्होंने देखा था कैसे भारतवासियों के साथ बर्ताव होता है। बूटों में कीलें गड़ी हुई थी, बाबा के जीवन चरित्र में पढ़ा, तो जो उनके सामने सर न झुकाता, गिरा के छाती की पसुरियों पर ऐसे कूदते और बड़ी बुरी दशा से उसको मारते थे। बाबा का भी, बाबा ने जब पीछे से आ रहा था अधिकारी, तो बाबा ने सर नहीं झुकाया कि चाहे मार डाले, मैं इसके विदेशी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। तो बस पीछे वाले ने कहा झुका दो, उन्होंने कहा नहीं कटवा सकता हूं, झुका नहीं सकता। राधा बाबा बड़े जिद्दी स्वभाव के थे। इतने में जो ही नंबर बाबा का आया, वो सामने आने वाला था, तो ऑफिस में कुछ ऐसा बड़ाम से हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, भगा। तो उस दिन फिर दूसरे दिन ट्रांसफर हो गया दूसरी जेल। तो बाबा को बहुत घृणा थी, गोरा देखते ही अंदर से उनको जलन पैदा हो जाती कि हमारे